हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरा नाम है दीपक। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको प्राइस एक्शन की बहुत ही सिंपल स्ट्रेटजी सिखाने जा रहा हूं, जिसे पर्सनली मैं यूज़ करता हूं और ये स्ट्रेटजी काफ़ी प्रॉफिटेबल है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस स्ट्रेटजी का नाम है पुल बैक ट्रेडिंग विद ट्रेंड स्ट्रेटजी। ठीक है दोस्तों, इस स्ट्रेटजी को हम 3 स्टेप्स में सीखेंगे। फर्स्ट स्टेप्स में हम सीखेंगे कि ट्रेंड क्या होता है और कितने प्रकार का होता है। दूसरे स्टेप में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को ट्रेंड के साथ कंबाइन करेंगे और तीसरे स्टेप में हम कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पर एक नज़र डालेंगे। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको नहीं पता कि कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से कैंडलस्टिक पैटर्न इंपॉर्टेंट हैं, तो उस पर मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें। और फोर्थ स्टेप में दोस्तों हम सारे इन तीनों पॉइंट्स को कंबाइन करके अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, मार्केट 3 तरीके से मूव करता है। या तो वो एक अप ट्रेंड में होगा, या फिर वो एक डाउन ट्रेंड में होगा, या फिर वो एक रेंज में मूव कर रहा होगा। इन 3 तरीके से मार्केट मूव करता है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तब वो कैसे मूव करता है। दोस्तों, जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है तब वो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, जब मार्केट में हायर हाई हायर लो बनते हैं तब हम कहते हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है और फिलहाल मार्केट में बायर्स का कंट्रोल है। ठीक है, इसको हम एक अप ट्रेंड कहते हैं। तो चलिए अब जानते हैं हम मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में होती है तब वो कैसे मूव करती है। जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मूव करता है तो वो लोअर लो, इसको हम बोलते हैं लोअर लो, इसको बोलते हैं हम लोअर हाई। मतलब कि ये लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ नीचे की तरफ मूव करता है। जब मार्केट ऐसे नीचे की तरफ जाता है तो उसको हम कहते हैं कि मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जो ये होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं स्विंग्स। ये हमारे होते हैं मेजर स्विंग्स। इसको बोलते हैं हम करेक्शन। मार्केट ने एक अभी एक करेक्शन की है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं करेक्शन। ये जो होती है ये होती है करेक्शन। ठीक है, और ये होता है हमारा मेजर स्विंग। ऐसे मार्केट लोअर लो और लोअर हाई बनाती हुई नीचे की तरफ जाती है। ठीक है, जब मार्केट एक लोअर लो और लोअर हाई बनाती है तो एक डाउन ट्रेंड में होती है, उसको हम एक डाउन ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, और उस टाइम सेलर्स का मार्केट पे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो अभी तक मैं आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए अब जब हम जानते हैं जब मार्केट एक रेंज में होती है तो वो कैसे मूव करती है। दोस्तों, जब मार्केट दो प्राइजेस के बीच में मूव करता है या फिर कहते हैं कि एक बाउंड्री में मूव करता है, तब हम उसको कहते हैं कि मार्केट एक रेंज में है और वो दो प्राइजेस के बीच में मूव कर रहा है। ठीक है, जब मार्केट एक रेंज में होता है तब वो क्या करता है कि वो एक सपोर्ट से उठता है। ठीक है, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके फिर नीचे आ जाता है। मार्केट इसी ही रेंज में मूव करता रहता है जब तक कि ये रेंज ब्रेक ना हो जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है और ये एक रेंजिंग मार्केट है। ठीक है, हम अपनी जो स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे उसमें दोस्तों सिर्फ अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को यूज़ करेंगे, उसमें हम रेंजिंग मार्केट को यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को यूज़ करना है और रेंजिंग मार्केट को हमको अवॉइड करना है। जब मार्केट में अप ट्रेंड होगा तब हम ट्रेड करेंगे, जब मार्केट में डाउन ट्रेंड होगा तब हम ट्रेड करेंगे। लेकिन जब मार्केट रेंज में मूव कर रही होगी तब हम ट्रेड नहीं करेंगे अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पर। तो अभी तक हमने सीखा कि मार्केट में ट्रेंड कितने होते हैं। ठीक है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है और रेंजिंग मार्केट क्या होती है, ये हमने फर्स्ट स्टेप में डिस्कशन किया है। ठीक है, सेकंड स्टेप में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एक नज़र डालेंगे। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं और काफ़ी सारे लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में ऑलरेडी पता होगा, फिर भी हम इसमें थोड़ी देर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम फर्स्ट स्टेप ट्रेंड और सेकेंड स्टेप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कंबाइन करेंगे और जानेंगे कि पुल बैक ट्रेडिंग क्या होती है और उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो जोन होते हैं। ठीक है, जब भी मार्केट सपोर्ट से टकराती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, और जब मार्केट रेजिस्टेंस से टकराती है तो वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, क्योंकि जो सपोर्ट होता है उस पर बायर्स होते हैं। जब मार्केट सपोर्ट पे आती है तो बायर्स मार्केट में बाय करना स्टार्ट करते हैं, जिससे कि मार्केट में वॉल्यूम आता है और मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है।
वैसे ही जो रेजिस्टेंस होती है उस पर सेलर्स होते हैं, ठीक है। और सेलर्स जब मार्केट जब रेजिस्टेंस से टकराती है तो सेलर्स वहाँ से मतलब कि सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में मोमेंटम आता है और मार्केट नीचे की तरफ मूव कर देती है, ठीक है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस से टकराती है तो वहाँ पे जो सेलर्स की पावर है वो पहली पावर से डबल हो जाती है, मतलब कि जितनी पावर पहले सेलर्स में थी अब वो उससे भी ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, इसको रिस्पेक्ट नहीं करती है, ठीक है। जब ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी तो अब ये बन जाएगी मार्केट के लिए, क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस, ठीक है। और अगर मार्केट में जो है बायर्स की पावर ज़्यादा आ जाती है, ठीक है, और अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं तो रेजिस्टेंस बन जाती है सपोर्ट, ठीक है। जब मार्केट में सपोर्ट ब्रेक होती है तो वो बन जाती है रेजिस्टेंस, ठीक है। जब मार्केट में रेजिस्टेंस ब्रेक होती है तो वो बन जाती है उसके लिए सपोर्ट। ये हमेशा याद रखें और ये हमारे आगे स्ट्रेटजी में भी काम आएगा, ठीक है। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, जब भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलर्स आते हैं तो वो इस सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। जब ये सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो ये बन जाती है रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर मार्केट में बायर्स की पावर ज़्यादा आ गई तो वो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देते हैं, इस रेजिस्टेंस जोन को, ठीक है। ब्रेक होने के बाद ये रेजिस्टेंस जोन बन जाता है मार्केट के लिए सपोर्ट, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम जानेंगे कि मार्केट जब एक अप ट्रेंड में होती है तो अप ट्रेंड में हम पुल बैक ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो वो हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो स्विंग बनाती हुई मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब किसी रेजिस्टेंस से टकराती है तो वो नीचे की तरफ आती है और जब किसी सपोर्ट से टकराती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। क्योंकि ये एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में हमेशा रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट में रेजिस्टेंस होती है, जो मार्केट में जो रेजिस्टेंस होती है जब वो ब्रेक हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, सपोर्ट। मार्केट के लिए क्या बन गई अब, सपोर्ट, ठीक है। फिर मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर ये क्या बन गई मार्केट के लिए, सपोर्ट। हमेशा याद रखिए जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होगी तो हमें उसमें सिर्फ बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, ठीक है। उसमें हमें रेजिस्टेंस पे सेल नहीं करना, सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है हमें अप ट्रेंड में, ठीक है। जो ये इसको दोस्तों हम करेक्शन भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम पुल बैक, इसी को बोलते हैं हम करेक्शन भी बोलते हैं काफ़ी सारे लोग, और इसको हम पुल बैक भी बोलते हैं। जब मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देगी, यहाँ से मार्केट ने ब्रेक कर दिया, जब इसको दोबारा से इसको टेस्ट करेगी ब्रेक करने के बाद, ठीक है, तो इसको कहते हैं हम पुल बैक और करेक्शन। काफ़ी सारे लोग इसे करेक्शन भी कहते हैं और पुल बैक भी कहते हैं, ठीक है। तो इस एरिया में जब ये मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया जो कि अब सपोर्ट बन गई है, ठीक है, इस एरिया में हम देखेंगे बाइंग की अपॉर्चुनिटी, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट बाय नहीं करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है। उसमें हम कंबाइन करके आपको मैं एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे आपको अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है, कैसे अपने स्टॉप लॉस लगाना है और कैसे टारगेट लगाना है, ठीक है। फिलहाल आप यही समझिए जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है तो वो हायर हाई, हायर लो बनाती है, ठीक है, और वो अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद यहाँ पे मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इसने इसको रीटेस्ट किया जो कि अब इसके लिए सपोर्ट बन गई है, ठीक है। फिर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगी, ठीक है, फिर इस रेजिस्टेंस को जो रेजिस्टेंस इसने ब्रेक किया उसको सपोर्ट बनाएगी और वहीं से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। अब ट्रेंड में मार्केट जब होती है ऐसे उसमें पुल बैक की ट्रेडिंग की जाती है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होती है तो डाउन ट्रेंड में हम पुल बैक ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अब हम जानेंगे कि मार्केट जब एक डाउन ट्रेंड में होती है तो उसमें पुल बैक ट्रेडिंग कैसे की जाती है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है तो वो लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनाती हुई नीचे की तरफ जाती है, जिसे हम डाउन ट्रेंड कहते हैं, ठीक है। और सेकंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब किसी सपोर्ट से टकराती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है और जब किसी रेजिस्टेंस से टकराती है तो वो नीचे की तरफ आती है, ठीक है। जब मार्केट में हैवी सेलर्स आ जाते हैं तो वो इस सपोर्ट को ब्रेक कर देते हैं, ये सपोर्ट यहाँ पे ब्रेक हो गई, ठीक है। जब मैंने सेकंड स्टेप में बताया था आपको, जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करती है, ठीक है, ब्रेक होने के बाद ये क्या बन जाती है, देखो यहाँ से ये ब्रेक हो गई, ब्रेक होने के बाद जब मार्केट इसको रीटेस्ट करती है तो ये बन जाती है रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट बन जाती है हमारे लिए रेजिस्टेंस, ठीक है।
फिर यहाँ से सेलर्स स्ट्रांगली एंटर होते हैं, फिर वो इस सपोर्ट को ब्रेक करवा देते हैं। क्यों ब्रेक करा देते हैं? क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड में जो सपोर्ट है वो हमेशा ब्रेक होती रहती है। ठीक है, ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे जाएगी। ठीक है, नीचे जाने के बाद फिर पुल बैक लेगी, पुल बैक करेगी। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पुल बैक बोलते हैं, करेक्शन बोलते हैं और उसको रीटेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, जिस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया है आपको दिखाऊंगा। देखिए, जो सपोर्ट थी यहाँ से मार्केट उठी, ऊपर की तरफ गई। ठीक है, और यहाँ से हैवी जो रेजिस्टेंस बन गई है, अब जो पिछली सपोर्ट थी जो अब रेजिस्टेंस बन गई है, यहाँ से सेलर्स एंटर हुए स्ट्रांगली। ठीक है, यहाँ जैसे सेलर्स स्ट्रांगली एंटर हुए और उन्होंने इस सपोर्ट को ब्रेक करा दिया। कौन सी सपोर्ट को? इस सपोर्ट को ब्रेक करवा दिया। ठीक है, ब्रेक करने के बाद अब ये फिर से रेजिस्टेंस बन गई। ठीक है, मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी, रीटेस्ट करने के बाद फिर नीचे जाएगी, सपोर्ट को ब्रेक कर देगी, फिर ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी, फिर यहाँ से मार्केट नीचे जाएगी क्योंकि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होगी तो उसमें हम सिर्फ सेल करने की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, उसमें हम बाय नहीं करेंगे। ठीक है, कब सेल करेंगे हम? जब मार्केट, जैसे यहाँ पे मार्केट ने इस सपोर्ट को, जो सपोर्ट एरिया था, इसको ब्रेक कर दिया स्ट्रांगली। ठीक है, ब्रेक करने के बाद जब मार्केट इस एरिया को रीटेस्ट करेगी, जो कि अब ब्रेक होने के बाद सपोर्ट क्या बन गया है? रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, जब यहाँ पे हमें कोई अपॉर्चुनिटी दिखेगी तब हम सेल करेंगे। ठीक है, कब सेल करेंगे? जब हमें इस एरिया में, ये जो एरिया है हमारा, जो मार्केट ने यहाँ से ब्रेक कर दिया, जो सपोर्ट था, ब्रेक होने के बाद जो रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, यहाँ पर जब हमें कोई कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न दिखाई देगा तब हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तब हम स्टॉप लॉस लगाएंगे, अपना टारगेट लगाएंगे, अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे तीसरे स्टेप में, जिसमें हम कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने कुछ कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है। ठीक है, आप वो जाके वीडियो देख सकते हो, वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि बुलिश एंगल्फिंग क्या होती है, बेरिश एंगल्फिंग क्या होती है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, इवनिंग स्टार पैटर्न, बेरिश पिनवार, बुलिश पिनवार, इनके बारे में मैंने अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, फिर भी मैं एक बार आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जो ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है, ठीक है दोस्तों, ये सपोर्ट पे बनता है। ठीक है, और इसके बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है। ठीक है, मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, ये भी सपोर्ट पे बनता है और ये भी बायर्स का साइन होता है कि मार्केट में अब बायर्स आ चुके हैं। ठीक है, और मार्केट ऊपर जाने के लिए अब तैयार है। ठीक है, बुलिश पिन बार्स ये भी सपोर्ट पे बनती हैं। ठीक है, अब बुलिश हरामी होता है पैटर्न होता है, ये भी सपोर्ट पे बनता है और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। ठीक है, जो बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न होता है ये दोस्तों रेजिस्टेंस पे बनता है। ठीक है, और ये दिखाता है कि मार्केट में अब सेलर्स आ चुके हैं और मार्केट अब नीचे जाने के लिए तैयार है। ठीक है, इसके बाद मार्केट में होता है कि इवनिंग स्टार पैटर्न होता है, ये भी रेजिस्टेंस पे बनता है और ये भी सेलर्स का साइन है कि मार्केट अब नीचे की तरफ जाने वाला है। ठीक है, बेरिश पिन बार हो गई, ये भी रेजिस्टेंस पे बनती है, ये भी सेलिंग का साइन है। बेरिश हरामी है, ये भी एक सेलिंग का साइन है। ठीक है, जो ये ऊपरले वाले पैटर्न्स हैं, आपको मैं दिखाऊँ, जो ये पैटर्न्स है ऊपर वाले, इनको हम यूज़ करेंगे अप ट्रेंड में, और जो नीचे वाले पैटर्न है इनको हम यूज़ करेंगे डाउन ट्रेंड में, पुल बैक ट्रेडिंग में। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें हम सारे स्टेप्स को कंबाइन करेंगे और अपनी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, उसमें मैं आपको एग्जांपल्स के साथ दिखाऊंगा कि आपको कैसे ट्रेड लेना है, कैंडलस्टिक पैटर्न को और ट्रेंड और सपोर्ट रेजिस्टेंस सबको मिक्स करके कि आपको कैसे ट्रेड लेना है और कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है, कैसे स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, तो चलिए आगे वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अप ट्रेंड में पुल बैक ट्रेडिंग करना। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होती है तो वो हायर हाई और हायर लोस बनाती है। ठीक है, मार्केट यहाँ से उठी है। ठीक है, यहाँ से उठने के बाद इस सपोर्ट से उसने यहाँ के से सपोर्ट लिया है। ठीक है, और उसको हायर लो बनाया, इसके बाद मार्केट ने एक हायर हाई बनाया। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से क्या, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बना दिया। ठीक है, तो हमने पहले अपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। यहाँ पे हमने जो ट्रेंड है वो हमारा एक अप ट्रेंड है। ठीक है, और दूसरे मैंने स्टेप में आपको बताया था कि जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस से टकराती है, ठीक है, तो वो नीचे की तरफ आती है। ठीक है, जब किसी सपोर्ट से टकराती है तो वो ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, इसमें बायस स्ट्रॉन्ग थे और मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब एक अप ट्रेंड में होती है तो वो अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करती है। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया। ठीक है, अब जो ये रेजिस्टेंस एरिया है ब्रेक होने के बाद अब ये क्या बन गया, सपोर्ट। मैंने सेकंड स्टेप में आपको बताया था कि जब कोई रेजिस्टेंस ब्रेक होती है
तो वो सपोर्ट बन जाती है। ठीक है, मार्केट ने देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग तरीके से इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ठीक है, अब ये आ रहा है हमारा पुल बैक या रीटेस्ट या आप कहीं करेक्शन, कुछ भी कह सकते हैं, पर काफ़ी सारे लोग उसको पुल बैक भी कहते हैं, रीटेस्ट भी कहते हैं और करेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एरिया है, ये क्या एरिया क्या है, सपोर्ट एरिया बन चुका है। ठीक है, ये जो एरिया है अब सपोर्ट एरिया बन चुका है, क्योंकि मार्केट ने इसको ऑलरेडी ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो हमारी दो चीज़ तो कंप्लीट हो गई, हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया और जो हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होके अब वो क्या बन गया है, सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया, ट्रेंड हो गया और दूसरा क्या हो गया, मेजर स्ट्रक्चर हो गया। मेजर स्ट्रक्चर कौन सा, जो ये है रेजिस्टेंस जो मार्केट ने ब्रेक किया है, जब ये हमारे लिए एक मेजर स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, थर्ड स्टेप हमारा क्या था, कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, अगर आप इस सपोर्ट एरिया पे देखोगे तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक बुलिश हैमर बनाया है। ठीक है, बुलिश हैमर बनाया है जो कि एक रिवर्सल का साइन है। ठीक है, कैंडलस्टिक रिवर्सल का साइन है और उसको काफ़ी ज़्यादा ट्रेड किया जाता है, उसको हम बुलिश हैमर कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको कुछ कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न के बारे में बताया था। ठीक है, और कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, उसका लिंक आपको मेरे चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न के बारे में बता दूंगा। ठीक है, जैसे ही मार्केट ने यहाँ पे बुलिश हैमर बनाया है, ठीक है, ये हमारी मिल गई कन्फर्मेशन। ठीक है, इसके बाद कन्फर्म हो गया कि हाँ भाई ये जो सपोर्ट है काम कर रही है, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे इस हैमर के बनने के बाद। ठीक है, और जो हमारा स्टॉप लॉस आएगा दोस्तों वो इस हैमर की विक के नीचे आएगा। ठीक है, हैमर की विक के नीचे स्टॉप लॉस आएगा और जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड होगा वो होगा 1/2। ठीक है, हम अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर हम मार्केट में इसमें लूज़ करते हैं तो $10 लूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आप लूज़ करोगे तो $10 करोगे, अगर आपको मिलेंगे तो $20 मिलेंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपको ट्रेड करना है, रिस्क रिवॉर्ड को साथ रख के। ठीक है, और देखिए मार्केट ने इस हैमर के बनने के बाद मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से थोड़ी देर यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेट करने के बाद टारगेट हिट कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा पुल बैक ट्रेडिंग का एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। दोस्तों ये है एग्जाम्पल नंबर 2। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। अगर इसमें आप देखो तो मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई बना रही है। ठीक है, मतलब कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है। ठीक है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया, ब्रेक होने के बाद रेजिस्टेंस क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। ठीक है, दोस्तों यहाँ पे हम जब मार्केट पुल बैक देने आई है, ये जो पुल बैक दिया है, ठीक है, तो इस पे यहाँ पे बहुत अच्छा एक कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बनाया है जिसको कहते हैं हम बुलिश एंगल्फिंग। ये हो गया आपका बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, ये जो इस कैंडल है, जो ये बुल्स की कैंडल है, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। इसने जो पिछली बेयर्स की कैंडल है उसको पूरा एंगल्फ कर लिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। ठीक है, तो हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया और हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट बन चुका है, जो कि एक मेजर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और तीसरी हमारी चीज़ हमारे पास मिल चुकी है एक बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, जो कि एक रिवर्सल का साइन है, जो कि मार्केट को एक अप ट्रेंड की तरफ दिखाने का एक साइन है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपने ट्रेड लेंगे इस बुलिश एंगल्फिंग को बनने के बाद। ठीक है, जो हमारा स्टॉप लॉस आएगा दोस्तों, जो पिछली रेड कैंडल है इसकी विक के नीचे आएगा। ठीक है, और जो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड आएगा वो 1/2 का आएगा। ठीक है, इस बुलिश एंगल्फिंग के बनने के बाद मार्केट ने इजीली आपका टारगेट हिट कर दिया है। ठीक है, आपको ऐसे अप ट्रेंड में अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। ठीक है, ऐसे ट्रेड करना है। ठीक है, और इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरे स्टेप पे, जिसमें हम जानेंगे कि डाउन ट्रेंड में हम पुल बैक ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ठीक है, दोस्तों अब हम जानेंगे कि डाउन ट्रेंड में हम पुल बैक ट्रेडिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, मार्केट इस रेंज में मूव कर रहा था। ठीक है, इस रेंज को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये क्या था, सपोर्ट एरिया था मार्केट का। ये क्या था, एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा रहा था। ठीक है, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। मैंने सेकंड स्टेप में आपको बताया था कि जब मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करती है तो उसके लिए वो क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, मार्केट के लिए अब ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, मार्केट ने यहीं से रेजिस्टेंस लिया और मार्केट ने नीचे की तरफ मूव कर दिया। ठीक है, तो मार्केट अब लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बना रही है। ठीक है, तो मतलब कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में, हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है
तो वो अपने सपोर्ट एरियाज़ को ब्रेक करती है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद जब वो एरिया क्या बन जाता है, रेजिस्टेंस बन जाता है, सपोर्ट को ब्रेक कर देती है। यहाँ पे मार्केट ने देखो सपोर्ट को कितनी स्ट्रांगली ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मार्केट ने पुल बैक दिया उसी एरिया में, ठीक है, इस एरिया में पुल बैक दिया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। यहाँ पे अगर दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मार्केट ने बहुत ही अच्छा एक शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है, ठीक है। शूटिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न होता है, ठीक है। इस रिवर्स पैटर्न के बनने के बाद मार्केट नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, ये हमारा मेजर स्ट्रक्चर है और इस मेजर स्ट्रक्चर पे हमें कौन सा पैटर्न मिला है, शूटिंग स्टार, ठीक है। तो इस शूटिंग स्टार पैटर्न के बाद हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। स्टॉप लॉस आएगा हमारा इस शूटिंग स्टार के विक के ऊपर, ठीक है, और टारगेट आएगा हमारा 1/2, ठीक है। 1/2 तो हमें रखना ही रखना है, अपने रिस्क मैनेजमेंट को लेके चलना ही चलना है, ठीक है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों हमको पुल बैक ट्रेडिंग करनी है। अब ट्रेंड का भी मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। और दोस्तों अब आ चुके हैं हम अपने एग्जांपल नंबर 2 की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारा पहला स्टेप है उसमें हमको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो मार्केट ने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया है, ठीक है। उसके बाद लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो मार्केट बनाने लग गई, ठीक है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी एक डाउन ट्रेंड है, ठीक है। और मार्केट ने इस सपोर्ट को देखिए यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक किया। ये जो सपोर्ट एरिया था वो ब्रेक हो चुका है, ठीक है। ब्रेक होने के बाद अब दोस्तों ये क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। रेजिस्टेंस बनने के बाद जब मार्केट इस एरिया में पुल बैक आई है, पुल बैक देने आई है और उसको रिटेस्ट किया है, ठीक है, तो यहाँ पे उसने बहुत ही अच्छा एक कैंडलस्टिक रिवर्सल पैटर्न बनाया है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार, ठीक है। जो इवनिंग स्टार पैटर्न होता है वो एक रिवर्सल साइन होता है, ठीक है, और वो बताता है कि मार्केट में अब सेलर्स आ चुके हैं और मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार है, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इस रेजिस्टेंस जोन पे ये इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया है, ठीक है, इसके बाद अब हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस इवनिंग स्टार पैटर्न के बाद अपनी ट्रेड को हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस होगा, जो ये कैंडल की विक है, इससे ऊपर होगा, ठीक है, और जो हमारा टारगेट होगा वो 1/2 होगा। देखिए मार्केट ने कितनी जल्दी ही आपका टारगेट हिट कर दिया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमें पुल बैक ट्रेडिंग का यूज़ करना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि आप इसको स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें, ठीक है। बहुत सारे चार्ट्स ओपन कर लें, उन चार्ट्स में स्ट्रैटेजी को अप्लाई करके देखें, ठीक है। पहले आप डेमो ट्रेडिंग करें, डेमो अकाउंट पे इसको इम्प्लीमेंट करें। जब आपको डेमो ट्रेडिंग पे इसके अच्छे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएं, तब आप इसको रियल अकाउंट में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और फ्यूचर में इसी प्रकार का नॉलेजेबल कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। मिलते हैं बहुत ही जल्द फिर नई एक वीडियो के साथ।